झारखंड अधिवक्ता संघ की जो राज्य स्तरीय प्रतिनिधि सम्मेलन 37 बार के प्रतिनिधि आज आए हैं। अधिवेशन है। अधिवेशन जहां उसके निजी अंतरिम संस्था के रूप में उनके संविधान का आज निर्माण होगा, उसमें संशोधन होगा, राज्य की नई कमेटी बनेगी। और ये चूँकि पार्टी की एक इकाई है और पार्टी ने प्रथम से ही इस इकाई का महत्व को समझा है। चूँकि लीगली जो लोग प्रैक्टिस में हैं, लीगली लोग जो जुड़े हुए हैं, इसी न्याय के लिए तो आज पूरा समाज तरसता है कि उन्हें न्याय मिलेगा कि, और न्याय का अगुवा और न्याय का जानकार अगर इसको सिस्टम को नेतृत्व करेगा तो निश्चित रूप से उनकी अपेक्षा जिस रूप से जनता की है, जिस रूप से गांव और निर्वैस लोगों की है, वो उसको पूरा कर सकते हैं। इसीलिए हमने इस संस्था को ज़्यादा बल दिया है। इसमें कुछ न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में सेवा देने वाले लोग भी हैं, सीनियर अधिवक्ता भी हैं और जूनियर अधिवक्ता बनेगी, जो पार्टी के लिए और समाज के लिए, खासकर झारखंड के लिए और झारखंड में लीगली न्याय दिलाने के लिए और गांव की छोटी से लेकर बड़ी समस्याओं पर एक न्यायिक प्रक्रिया को तंदुरुस्त करने के लिए पहल करेंगे। मिशन 2024 की तैयारी मान सकते हैं ये उसी का अंग है, ये उसी का अंग है। और मिशन 2000 तैयारी केवल पार्टी के नहीं, इस राज्य के लिए भी जरूरी है। सरकार का एक योजना चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है, सरकार आपके द्वारा इसको किस रूप में देख रहे हैं? मैं हमेशा गांव की सरकार की बात करते रहा। मैंने कहा कि सिस्टम को पंचायत में जाना चाहिए। महात्मा गांधी की उन कल्पनाओं को मैं लगातार कई वर्षों से दोहरा रहा हूँ और मेरा तात्पर्य यही है कि सरकारी पदाधिकारी नीचे जाए और इसके हाल को देखो। जवाबदेह अधिकारी कम है, शिकायतों का निष्पादन नहीं हो पाता है। पिछली बार जितने शिकायत आए उसका पोर्टल बंद कर दिया गया है। मैं गया वहाँ पर और देख लीजिए, पिछली बार जाके पूछिए किसी को, किसी पंच में और पंचायत में जितने भी आवेदन आए उनकी संख्या क्या है और कितना का निष्पादन हुआ, आज आपको कोई जानकारी नहीं मिलेगा। देखिएगा वही आवेदन करता है, फिर से ये दूसरे जनता दरबार में वो आवेदन लेके आना पड़ा है। आने वाले नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण लागू होगा, सरकार के क्या? ओबीसी को लेकर लगातार सरकार ने ओबीसी और इस पूरे समुदाय का नुकसान किया है। नुकसान ये पंचायत में आपने किया। पंचायत में एक बड़ी तादाद में जो मैं खुद उस इसको संवैधानिक जो प्रक्रिया थी मेरे नेतृत्व में, चूँकि ग्रामीण विकास मंत्री था, मैंने ये अधिकार दिया था कि वहाँ एसटी, एससी और ओबीसी को भी आरक्षण मिले, उनके लिए सीट रिजर्व हो, ताकि वो भी रिजर्व सीट से चुन के आ सके। उनका जो आरक्षण था उनको हटा दिया गया। उनके लिए थोड़ी सब्र कर सकते थे, थोड़ी प्रक्रिया में जाते तो उतने लोगों को ये न्याय मिलता। ये सब्र एक बार हटा, ये साधारण शब्द है। 5 साल के लिए आपने उसको उसके राजनीतिक अधिकार से दूर कर दिया, वही आज यहाँ कर रहे हैं। इन लोगों ने उस समय हम लोगों ने कोर्ट का सहारा लिया, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश किया आगे जो भी चुनाव होगा उसमें सरकार निश्चित रूप से इन मापदंडों का पालन करे। आज फिर सरकार नगर इकाई में गई, वो मापदंडों का पालन नहीं कर रही है। उस जो निर्णय था उसका कहीं ना कहीं उसके निर्णय का भी अवमानना कर रही है। ये निश्चित रूप से ये बड़ा गंभीर विषय है वो, और इस राज्य का इंडेक्स देखो ना, इस राज्य के हालात को देखो, इस राज्य में जीने वाले लोगों का भरण पोषण की स्थिति देखो, कैसे लोग जी रहे हैं। केवल 2 दिन रोटी और केवल चावल उपलब्ध करा देना, राशन उपलब्ध करना पर्याप्त नहीं है। उसे मौलिक अधिकार से युक्त करना राज्य का सबसे बड़ा दायित्व होता है सरकार का, और सरकार को उस पर चैलेंज करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। यहाँ की शिक्षा प्रणाली को देखो, यहाँ का हेल्थ प्रणाली को देखो, लोग कोसों दूर उससे आ गए हैं। लोगों को उस सारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। बच्चे किस तरह पढ़ रहे हैं, उसका रिजल्ट क्या है, इसका मूल्यांकन कभी नहीं हो पा रहा है। इसको देखने की जरूरत है। टोल की बात बार-बार आ रही थी, तो जो शुल्क लगता है अन्य संगठनों समूह के द्वारा किस तरह की बातें होती हैं, क्या टोल को हटा देना चाहिए क्या पूरी तरह से? टोल एक आप देख रहे हो, जब इतनी तादाद में टोल क्यों जरूरी है? टोल इसलिए जरूरी है कि इतने बड़ी तादाद में रोड का विकास नहीं हो सकता है टोल के माध्यम से। हम लोग बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र, हम लोग ने बीओटी सिस्टम लाया था, तो बीओटी सिस्टम का ही ये पार्ट है। उसी से क्या होता है कि एक शुल्क तैयार किया गया और उस शुल्क के माध्यम से जो संग्रह होता है उसे फिर नए रोड की कल्पना की जाती है। मैं विकास का पक्षधर हूँ, लेकिन ये ध्यान रहे कि उसके अंदर जो तस्वीर साटी हुई है, किनको शुल्क नहीं लगेगा, लोगों का ऑब्जेक्शन वहाँ पर है। उड़ीसा गवर्नमेंट को बधाई, उड़ीसा गवर्नमेंट को पहले बधाई कि उड़ीसा गवर्नमेंट ने इस तरह के एक नहीं, इससे पहले हॉकी का आयोजन किया और इस तरह का आयोजन किया। और उड़ीसा गवर्नमेंट को मानना पड़ेगा कि वो पहला ऐसा राज्य है जिसने हॉकी इंडिया का पूरे देश में जिसने स्पॉन्सर किया है। आज हॉकी इंडिया जो हमारा आगे बढ़ रहा है उसका स्पॉन्सर कौन है? एक राज्य है। मैं बधाई देता हूँ।
क्वेश्चन ये है कि 6 बेटियां झारखंड की खेल रही हैं, उनके परिवार वाले चाहे आनंद गोप उनके कोच है वर्माजी के और अष्टम उराव जुमला से सोचे किस परिस्थिति में ये सरकार के तैयार किए हुए खिलाड़ी नहीं हैं, ये सेल्फ मेड हैं। झारखंड में जो भी खिलाड़ी आ रहे हैं सेल्फ मेड आ रहे हैं, खुद से बने हुए, उसी किसी संस्था ने तैयार नहीं किया। सरकार जब ऐसे खिलाड़ी तैयार हो जा रहे हैं तो उनके परिवार के प्रति जो जवाबदेही है वो जवाबदेही निभाना चाहिए। मैच देखने के लिए उन लोगों को ट्रेन का टिकट नहीं है सब कुछ, इसमें हम क्या करेंगे? जो आप न्यूज़ आपने देखा, सरकार ने भी देखा है। वो सरकार तो बाद में जागती है। घटना